दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि ये वो समय चल रहा है जिस समय पर लोग अलग अलग प्लैनेट्स में रहा करते हैं और लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं कि वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाने के लिए खुद का एक प्राइवेट स्पेसशिप रखते हैं। पर दूसरी तरफ हम डेमन को देख पाते हैं जो फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक होता है। इवन उस पर तो बहुत सारे लोन्स भी हैं। पेशे से डेमन एक ट्रेजर हंटर है और इसीलिए वो अपनी बेटी सी के साथ अपनी कंपनी द्वारा बताए गए एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। डेमन ने सोचा है कि इस बार जो खजाना वो ढूंढेगा वो अपनी कंपनी को नहीं देगा बल्कि खुद ही रख लेगा, ताकि वो अपने सारे लोन्स क्लियर कर पाए और एक लग्जरी लाइफ जी पाए। एक्चुअल में इनके टाइम में जो खजाना हुआ करता है वो सोना चांदी वगैरह नहीं, ऑरिकल नाम का एक डायमंड जैसे दिखने वाला धातु होता है और ये इतना महंगा होता है कि अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी हाथ लग जाए तो वो करोड़ों का बिकता है। और इसी ऑरिकल को ढूंढने के लिए वो लोग क्वींसलेयर नाम के प्लेनेट पे जा रहे हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे खतरनाक एलियंस हैं। बस इन्हें उनसे बच करके बहुत सारा ऑरिकल लेकर वापस आना है। हालांकि इन दोनों को ही पता है कि इस चीज में इनकी जान का रिस्क है, लेकिन फिर भी ये लोग रिस्क उठाने को रेडी हो जाते हैं क्योंकि इनके सर पर बहुत ज्यादा लोन था। खैर कुछ ही देर में इन्हें पता चलता है कि ये लोग फाइनली ग्रीन मून नाम के प्लेनेट पर पहुंचने वाले हैं। पर जैसे ही ये उसके सरफेस पर लैंड करने की तैयारी करते हैं, इतने में ही इनका स्पेसशिप खराब हो जाता है और ये लोग अपने टारगेट प्लेस पर नहीं बल्कि टारगेट प्लेस से काफी दूर जाकर रुकते हैं। पर फॉर्चुनेटली किसी को कुछ होता नहीं है। डेमन और सी दोनों ही स्पेसशिप से बाहर निकले और बाहर का एटमॉस्फेयर देख करके तो सी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाती है, क्योंकि इतनी हरियाली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो इस खुली हवा में सांस लेना चाहती है, पर उसके डैड उसे इस बात के लिए मना कर देते हैं क्योंकि जितनी हरियाली दिख रही है उतनी ही टॉक्सिसिटी यहाँ की हवा में है। खैर ये लोग यहाँ से निकल करके बस कुछ आगे ही बढ़े थे कि तभी उन्हें कुछ दूर जाकर एक गड्ढा दिखाई देता है, जिसे देख करके लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर ट्रेजर को हंट करने की कोशिश की है। डेमन तुरंत ही जाकर के चेक करता है और फॉर्चुनेटली उसे वहाँ पर एक ऑरिकल मिल भी गया। ऑरिकल को निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है, पर डेमन इतने सालों से ये काम कर रहा है कि अब वो इस चीज में परफेक्ट हो गया है, वरना ऐसे नॉर्मली कोई भी इंसान ऑरिकल को नहीं निकाल सकता। और ये ऑरिकल भी इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे बेचने पर इतने पैसे मिलेंगे कि इन दोनों का कर्ज उतर जाएगा। ये देखकर सी बहुत खुश होती है, तो वो अपने डैड से बोलती है कि चलो अब हमें ऑरिकल मिल गया है तो हम वापस चलते हैं। पर उसके डैड काफी ग्रीडी बिहेवियर के होते हैं, उन्हें बस इतने से ऑरिकल में खुशी नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं कि वो बहुत सारा ऑरिकल अपने साथ ले जाएं और फिर पूरी लाइफ लग्जरी जीवन को एंजॉय करें। वो लोग कुछ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दो रॉबर्स की आवाजें सुनाई देती हैं। वो रॉबर्स भी इनकी तरह ही यहाँ पर ट्रेजर को हंट करने आए थे, मतलब ऑरिकल्स लेने आए थे, पर अभी वो इस प्लेनेट पे फंस गए हैं और दिन रात बस एलियन से अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। पर इन्हें पता है कि डेमन यहाँ पर आने वाला है, तभी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि डेमन जैसे ही यहाँ पर आएगा वो लोग उसे गन पॉइंट पर करके उसके स्पेसशिप को हाईजैक कर लेंगे और खुद उनके स्पेसशिप से वापस चले जाएंगे। डेमन जब उनकी ये बातें सुनता है तो वो एक प्लान बनाता है और उनके पास जाकर के उनसे हेल्प करने के लिए कहता है, पर वो लोग तो इसी मौके की तलाश में थे। वो तुरंत ही उससे गन पॉइंट कर लेते हैं और उससे उसके स्पेसशिप का पता पूछने लगते हैं। डेमन उन्हें बातों में उलझा ही रहा था कि इतने में ही प्लान के अनुसार सी उन दोनों को ही गन पॉइंट कर लेती है, जिसके बाद फाइनली उन रॉबर्स का लीडर एजरा अपने वेपन्स छोड़ देता है। डेमन ने उसे ऑफर दिया कि अगर वो चाहे तो वो सभी लोग साथ मिलकर के ऑरिकल्स को ढूंढ सकते हैं और बाद में आपस में बांट लेंगे। एजरा को ये ऑफर बहुत सही लगता है तो वो उसकी बात मान लेता है, पर अगले ही पल एक बार फिर से डेमन उन्हें धोखा दे देता है। एक्चुअल में डेमन को उनका साथ नहीं बल्कि उनके जो निकाले हुए ऑरिकल्स थे वो चाहिए थे। हालांकि सी जब ये देखती है तो वो अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है, पर उसके डैड लालच में अंधे हो गए थे और वो उनके निकाले हुए ऑरिकल्स को लेने लगते हैं। पर इतने में ही उन रॉबर्स में से एक रॉबर उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ से डेमन ने भी उसे मार दिया, पर अनफॉर्चुनेटली डेमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस दोनों ही लोगों के एक एक मेंबर बचते हैं
उधर एजरा और इधर सी। एजरा उसे मारने के लिए गन उठाता है, पर इतने में ही सी वहां से भाग गई और इस प्लेनेट में अब सी बिल्कुल अकेली है। उसकी हेल्प करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए अब कोई नहीं है। सी की मॉम तो पहले ही चली गई थी और आज उसके डैड ने भी उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद सी उसे स्पेसशिप में अकेले ही रहने लग जाती है, क्योंकि वो स्पेसशिप वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि वो खराब हो गई थी। तो सी को वहां पर रहना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे उसकी फूड की जो सप्लाई है वो भी कम हो रही है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। पर सी बाहर भी नहीं निकल सकती क्योंकि एजरा उसे कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली एक दिन वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके स्पेसशिप के पास आ जाता है और जबरदस्ती उसके स्पेसशिप में एंटर भी हो जाता है। सी उससे इतना ज्यादा डरी हुई थी और उससे इतनी नफरत करती थी कि वो उसे देखते ही शूट कर देती है। हालांकि इससे वो बस इंजर्ड हुआ, पर पॉइजन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा था। वो सी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो उसे फर्स्ट एड किट दे दे, पर सी ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी और वो तो उसे जान से ही मारना चाहती है। पर एजरा उसे बताता है कि यहाँ पर वो ही अकेला है जो उसकी हेल्प कर सकता है, इसके अलावा इस जंगल में कोई उसकी हेल्प करने नहीं आएगा और कहीं अगर वो एलियंस के हाथों लग गई तब तो वो लोग उसका इतना बुरा हाल करेंगे जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए वो मुझ पर ट्रस्ट करे और मैं उसकी रक्षा करूंगा। सी उस पर कभी भी बिलीव नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी वजह से ही उसके डैड इस दुनिया में नहीं है। एजरा ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ तो उसके डैड ने ही किया, हम लोग उन्हें कहाँ धोखा देने वाले थे। जब उन्होंने हमें ऑफर किया तो हमने तो उनका ऑफर तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया, पर अगले ही पल उन्होंने हमारा सारा ऑरेकल भी लूट लिया और उन्हें क्या जरूरत थी हम पर शूट करने की। ये बात जब सी सुनती है तो उसे समझ आता है कि एजरा ने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा था, जिसके बाद वो उसे फर्स्ट एड किट दे देती है और एजरा उससे अपना ट्रीटमेंट करता है। एजरा को जब पहले से थोड़ा अच्छा लगता है तो वो ऑरेकल्स को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। इस बार उसके साथ में सीबीएम, पर सी उस पर जरा भी ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए वो उसे अपने साथ गन पॉइंट पर लेकर जा रही है। लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद सी को समझ में आ जाता है कि एजरा इतना भी बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, तो वो भी उस पर ट्रस्ट करने लगी है। बाहर का एटमॉस्फेयर इतना टॉक्सिक था कि एजरा को जो घाव है वो बहुत बुरी तरह से खराब होने लग रहा है। इस चीज में एजरा की हेल्प बस कबीले वाले ही कर सकते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर बहुत सारी दवाइयों के बारे में पता है। तो वो सीधा उनके पास पहुंचता है और उन्हें अपने निकाले हुए ऑरिकल्स दे करके उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका इलाज कर दें। पर वो कबीले वाले तो उसे खुद से ही बहुत सारे ऑरिकल देने को तैयार थे और उन्हें इलाज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उन्हें इसके बदले ली चाहिए। एक्चुअल में उनके कबीले में अब कोई भी लड़की नहीं बची है, इस वजह से इनकी जनरेशन को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल हो गया है। तभी उन्हें एक लड़की चाहिए ताकि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। ये बात जब सी सुनती है तो वो काफी डर जाती है और रात में ही भागने की कोशिश करती है। भागते भागते वो उस जगह से काफी दूर निकल आई और वहां पर उसे फॉर्चुनेटली एजरा भी मिल जाता है, पर वो ठीक नहीं हुआ था क्योंकि उन कबीले वालों ने उसे ट्रीटमेंट दिया ही नहीं। इन्फेक्शन इतने जोरों से फैल रहा है कि कुछ ही समय में एजरा की मौत होने वाली है। पर एजरा को अब एक ट्रीटमेंट समझ में आया है कि अगर वो अपनी आर्म ही काट दे तो शायद इन्फेक्शन आगे नहीं फैलेगा और एजरा रिकवर कर सकता है। ये फैसला उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर एट लास्ट उसे ये फैसला मानना ही पड़ता है, जिस पर वो ली की हेल्प लेता है और ली से भी ये नहीं किया जा रहा था। पर एजरा की जान बचाने के लिए वो किसी तरह से उसके हाथ को काट देती है और अगली सुबह ही एजरा पहले से अच्छा फील करता है और फिर यहाँ से लोग सीधा निकल जाते हैं क्वींस लेयर की तरफ, क्योंकि ये बात तो ली के डैड ने भी बताई थी कि क्वींस लेयर में बहुत सारे ऑरिकल हैं। इसके साथ साथ वहां पर एलियंस का एक स्पेसशिप भी है, तो उसकी हेल्प से ये लोग अपने प्लेनेट पर वापस जा पाएंगे। उसी रात वो लोग क्वींस लेयर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे एलियंस का कब्जा था और उनके पास काफी हाईटेक वेपन्स भी थे जिससे वो चुटकियों में ही किसी का भी सफाया कर सकते हैं। एजरा को एक बात तो समझ में आ गई है कि इनसे लड़ना बेवकूफी होगी, तो वो उनके पास जाकर के खुद को ली का फादर डेमन बताता है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डेमन को एक कंपनी ने यहाँ पर खुद से ही भेजा था, तो वो अपना नाम डेमन बताता है। तो इस पर वो एलियंस उससे कुछ नहीं कहते और बस उसे ऑरिकल निकालने का ऑर्डर दे देते हैं। एजरा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हाँ वो जितना बोले उतना ऑरिकल निकाल कर उन्हें देगा, पर उन्हें अपने स्पेसशिप में
एजरा को वापस घर छोड़ने जाना पड़ेगा। इस बात के लिए पहले तो वो लोग नहीं मानते, पर एट लास्ट वो भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद एजरा को माइनिंग साइट में पहुंचा दिया गया। लेकिन जैसा कि ऑरेकल्स को निकालना इतना आसान काम नहीं है, डेमन इस काम में परफेक्ट हो चुका था, तो वो तो चुटकियों में ही ऑरेकल निकाल लेता था। लेकिन एजरा के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो वो काफी कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उससे कोई ऑरेकल नहीं निकलता। सी ने भी अपने डैड को ऑरेकल निकालते हुए देखा था, तो वो भी उसके साथ लग जाती है ऑरेकल निकालने में, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी इस काम में सफल नहीं रहती। पास में ही खड़ा एक एलियन जिसे उन पर नजर रखने के लिए खड़ा किया गया था, उसे समझ में आ जाता है कि इनके बीच कुछ तो गड़बड़ है, तो वो ये बात बताने के लिए अपने बॉस के पास बढ़ रहा था कि इतने में ही एजरा उसे खींच करके मार देता है। हालांकि उसने इस एलियन को मार करके उसके बॉस से खुद को बचा लिया, पर बस कुछ देर के लिए, ज्यादा देर तक वो वैसे भी नहीं बच सकते, इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं। और कुछ ही देर में एलियंस को भी उस एलियन की बॉडी मिल जाती है, तो वो सभी लोग एजरा और ली को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो एलियंस इतने ज्यादा हैं और इतने हाईटेक वेपन वाले हैं कि वो कभी भी उनसे भाग नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि उनके स्पेसशिप को ही हाईजैक करके इस प्लेनेट को छोड़ दिया जाए। पर एजरा को ये बात समझ में आ गई है कि ये चीज वो दोनों नहीं कर पाएंगे। किसी एक को यहाँ पर रुक करके खुद का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा और मौके का फायदा उठा करके दूसरा पर्सन उनके स्पेसशिप को हाईजैक कर लेगा। सैक्रिफाइस देने के लिए उसने खुद को चुना है और वो ली से बोलता है कि वो भाग कर जाए और उसके स्पेसशिप को ऑन करके यहाँ से निकल जाए। ली इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती है और वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज वो भी उसके साथ चले, पर एजरा उसे इस बात के लिए मना करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी जाए। एजरा अकेले ही उन एलियंस का मुकाबला कर रहा है और दूसरी तरफ ली उस स्पेसशिप की तरफ भागती है, पर रास्ते में ही उसने अपना प्लान चेंज कर लिया और वो एलियन से छिपते हुए फर्स्ट एड किट उठा लेती है। इस बीच उसने एक एलियन को भी देखा जिसे इन लोगों ने कैदी बनाकर रखा था। अब वो सारे कैदी आजाद हो गए, तो वो इन्हीं एलियंस को मार रहे हैं। फॉर्चुनेटली वो ली को नहीं देख पाता, जिसके बाद ली उस फर्स्ट एड की को लेकर सीधा एजरा के पास वापस आ जाती है। एजरा उस फर्स्ट एड किट से खुद का ट्रीटमेंट करता है, जिसके बाद वो दोनों ही एलियंस के स्पेसशिप में पहुंचे और उसे स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उनके पास एक भी ऑरेकल नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत खुश हैं। ये मूवी हमें बताती है कि कुछ चीजें खजानों से बढ़कर होती हैं, जैसे कि इनकी लाइफ बच गई है, ये चीज इन्हें ऑरेकल से भी ज्यादा खुशी दे रही है। ये मूवी हमें ये भी मैसेज देती है कि हमें ग्रीड नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक ऐसा ही ली और एजरा के साथ था, उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया तभी वो इस प्लेनेट से निकल पाए, पर अनलकीली डीमन ने लालच किया और वो वहीं पर खत्म हो गया। मूवी आपको कैसे लगी दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे मिल सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी मूवीज पसंद है। एक्शन मूवीज, साइफाई मूवीज, थ्रिलर मूवीज, मिस्ट्री मूवीज, स्पेस मूवीज, एलियन मूवीज, डिस्टर्बिंग मूवीज, जैसी भी पसंद हो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए वैसी ही मूवीज और भी ज्यादा अपलोड करें। तो मिलते हैं किसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, ठंडियां आ रही हैं, इसलिए पहले से ही अपने गर्म कपड़े वगैरह निकाल लो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी।